उज्जैन में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम रीना था और एक का नाम पिंकी। रीना बड़ी बहन थी और पिंकी छोटी। रीना काफी संस्कारी थी और जो कि पिंकी बहुत ही मॉडर्न थी। एक दिन ऐसे ही, अरे बच्चों जरा यहाँ आना, तो बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों से कुछ बात बोलनी है, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो? कुछ काम है क्या आपको? घर का कुछ मदद करवानी है? अरे मैं बेटा, घर का काम तो हो ही गया है और बाकी दूसरा भी कोई काम नहीं है। मैं तो तुम्हें इसलिए बुला रही थी कि कल ये अपनी कुर्ती मत पहनना, कुछ अच्छा साड़ी पहन लेना। क्यों माँ, कल ऐसा क्या है जो मैं कल रेडी हो जाऊं और अच्छे कपड़े पहनूं? पूजा में जाना है या किसी के घर कोई प्रोग्राम है? अरे चुप हो जा बेटा, तू सवाल बहुत पूछती है। और अब मेरी बात सुन, ये पूछना बंद कर, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करना। हाँ ना, कुछ नहीं चलेगा। तुमसे साड़ी पहनने को बोला है तो बस पहन लेना। ठीक है माँ, पहन लूंगी। ऐसे ही दिन निकल जाता है और अगले दिन रीना साड़ी पहनने के लिए रेडी हो जाती है और तभी रीना के बचपन का दोस्त, जो कि उनका फैमिली फ्रेंड होता है, वो भी वहां आ जाता है। अरे अजय बेटा, कैसे हो? तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? और घर पर भी सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब कुछ ठीक है, मम्मी पापा भी एकदम ठीक है। और रीना तुम बताओ, तुम कैसी हो? और ये पिंकी कहाँ गई? जब से आया हूँ तब से कहीं दिख ही नहीं रही है। मैं भी अच्छी हूँ। पिंकी तो कॉलेज चली गई, आज उसके थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। तुमसे फिर कभी मिल लेगी। वैसे भी अब तो तुम्हारे इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ, अब तो जिंदगी भर आना जाना लगा ही रहेगा, है ना आंटी जी? सच बोला ना मैंने रीना? हाँ बेटा, तुम्हें बिल्कुल सही कहा। अब तो आना जाना बना रहेगा। अब तो तुम रिश्तेदार बनने वाले हो। रिश्तेदार? ऐसा कैसे हुआ? आना जाना तो ठीक है माँ, पर रिश्तेदारी कैसे हो गई? हम तो दोस्त हैं। बेटा, अब रिश्ता ये है कि तुम्हारी शादी अजय से हो जाएगी, तो हुआ ना अजय हमारा रिश्तेदार। फिर रीना शर्मा के वहां से चली जाती है और कुछ ही दिनों में रीना और अजय की शादी हो जाती है। दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं कि कुछ ही दिनों में रीना और अजय बाहर घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पर, और रीना का पैर फिसल जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। कुछ दिनों बाद अजय की माँ रीना की माँ से मिलने आती है। अरे बहन जी, अब क्या करेंगे? रीना तो अब रही नहीं, उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। मेरा बेटा, जो अब आपका बेटा भी है, वो तो अकेला ही पड़ गया। अब क्या करें? बहन जी, आपके पास आपका बेटा तो है, पर रीना तो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब मेरे पास एक ही बेटी है, पिंकी। बस उसकी शादी हो जाए, उससे कुछ ना हो, कभी भी ये सोचती हूँ। अरे बहन जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पिंकी की शादी अजय से करवा देते हैं। अजय से करवाने से हमारी पिंकी को कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको दामाद भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, और हमारा अजय को भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। दोनों साथ में खुश भी रहेंगे। हाँ बहन जी, ये आपने सही कहा। अभी शाम को पिंकी घर आएगी, तब उससे मैं इस बारे में बात कर लूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मान जाएगी। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम को जब पिंकी घर आती है तो उसकी माँ उससे बात करती है। देखो माँ, ये सब तो ठीक है, पर पहले अजय जीजू से बात करना चाहती हूँ, तभी शादी के लिए हाँ कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। क्यों बेटी, लेकिन क्यों ऐसी बात करनी है तुझे? अपने जीजू से तू तो उनको पहले से ही जानती है, फिर क्या जरूरत है बातों की? बस करनी है तो करनी है, नहीं तो आप भूल जाओ कि मैं शादी भी करूंगी। बस सपने ही देखती रहना और सोचना कि शादी हो जाएगी। ठीक है बेटा, कर लेना बात, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। बस कुछ बदतमीजी मत करना, और होने वाले जीजू भी हैं। ऐसे ही अगले दिन जब पिंकी अजय से मिलने जाती है तो अजय उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ पिंकी, कुछ काम था? ऐसे मिलने बुलाती, तभी उसके बाद शादी के लिए हाँ करने वाली हो। बताओ क्या हुआ, ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें मुझसे?
नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कुछ चीजें आपसे क्लियर करना चाहती थी जिससे बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे ही पहनूंगी और जॉब भी चालू रखूंगी। हाँ पिंकी, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन अब से एक बात हमेशा याद रखना, मुझे जीजू नहीं अजय बोलना। अब से मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, समझी? ठीक है जीजू। ओह सॉरी अजय, अब से मैं आपको सिर्फ अजय ही बोलूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरी तरफ से शादी पक्की समझो और अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे ही पिंकी और अजय की शादी हो जाती है। अब कुछ ही दिन हुए शादी को कि घर में कोई आता है। पिंकी उसे देख के हैरान रह जाती है। वो और कोई नहीं, रीना होती है। अरे दीदी, आप जिंदा हो? कहाँ थी इतने दिनों से? हम सबको लगा कि आप पहाड़ी से गिरने के बाद आपकी मौत हो गई है। पता ही नहीं था कि आप हो। हमने आपको कितना मिस किया। अरे मैं तो वहाँ जिंदा बच गई थी। वहाँ नीचे एक गांव था, वहीं के लोगों ने मेरा इलाज किया तो 2 दिन पहले ही ठीक हुई हूँ। वो बेचारे आदिवासियों के पास फोन तो था नहीं तो कॉल भी नहीं कर सकती थी। पर एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है इस घर में? बहू तो मैं हूं ना, तुझे हमारे घर होना चाहिए था। अरे दीदी, मेरी शादी अब अजय से हो गई है। सबको लगा कि आप मर गई हो तो दोनों ही फैमिली वालों ने मिलके हम दोनों की शादी करने का डिसाइड किया और मेरी और अजय की शादी करवा दी। पर मैं क्या करती, मुझे भी हाँ ही बोलना पड़ा। क्या? ये तू क्या बोल रही है? इतनी जोर से आवाज सुन के अजय दूसरे कमरे में से वापस हॉल में आता है और वो देखता है कि रीना उसके सामने खड़ी है। अजय रीना को देख के शॉक हो जाता है। भूत? ये तो रीना का भूत है। पिंकी अजय को सब कुछ बताती है। ये सुन के अजय का डर कम भी हो जाता है। फिर वो बोलता है, पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना। फिर भी तुम दोनों से शादी हो गई मेरी, अब क्या मैं कर सकता हूँ? कैसे झेलूं तुम दोनों को साथ में? अब कुछ नहीं हो सकता था। तीनों साथ में रहते हैं, कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर जैसा अजय ने कहा था कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता।